हेलो दोस्तों, वैदिक गणित के भाग 1 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बहुत ही संक्षिप्त में वेदों के बारे में बात करूंगा और फिर हम देखेंगे कि ये वैदिक गणित का अस्तित्व हमें कौन से वेद के उपवेद में दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूंगा, जिसके तहत मैं बात करूंगा कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। पहले हम देखेंगे कि बेस नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ निखिला मेथड। ठीक है, और निखिला मेथड और कॉम्प्लीमेंट जो है ये एक तरीके से मैं कहूँ तो एक बेस प्रोवाइड करता है वैदिक गणित का, वैदिक मैथ्स का, इसलिए इन चीज़ों को जानना जो है बहुत ही आवश्यक है। इनफैक्ट अगले वीडियो से ही हम कॉम्प्लीमेंट्स का यूज जो है देख पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है कॉम्प्लीमेंट प्ले करता है वैदिक गणित के अंदर। ठीक है, ये जो मैथ्स है इसमें अगर आपको मैजिक करना है तो आप कर सकते हैं, बट हमेशा याद रखिए कोई भी जादूगर जब जादू दिखाता है तो वो जादू दिखाने से पहले बहुत बार प्रैक्टिस कर चुका होता है। जादू क्या है? वो हाथ की सफाई है। उसी तरीके से मैथ्स में कोई भी चीज जब की जाती है तो उसके पीछे लॉजिक है। देयर इज लॉजिक बिहाइंड एवरी मैजिक। सो उस लॉजिक को पहले हमें समझना होगा। मैथ्स से डरने की बात नहीं है। एंड वन मोर थिंग, आज के टाइम पे ये जो कंपटीशन का एरा चल रहा है इसके अंदर आपको अगर सस्टेन करना है तो आपके अंदर एक्स फैक्टर जो है वो होना चाहिए। एंड विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स, वैदिक गणित की सहायता से आप अपने अंदर वो एक्स फैक्टर जो है ला सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो वेद जो हैं उनको प्रमुखतः 4 भाग में बांटा गया है। 4 वेद है। ठीक है, ये मेन पार्ट है। ये जो 4 भाग हैं इनके फिर उपवेद हैं। पहला जो वेद है जो सबसे पुराना कंसिडर किया जाता है उसको हम कहते हैं ऋग्वेद। फिर आता है सामवेद, फिर है यजुर्वेद एंड फाइनली आता है अथर्ववेद। ये जो वेद हैं इनके उपवेद हैं। तो अथर्ववेद का एक उपवेद है जिसका नाम है स्थाप्त्य वेद, और जो स्थाप्त्य वेद है उसके अंदर ही वैदिक गणित के जो फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं उनका झलक जो है हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे जो ऋषि मुनि थे पहले के समय के, वही हमारे शिक्षक थे, वही हमारे साइंटिस्ट थे, वही हमारे डॉक्टर थे। सो उन्होंने उन सारी चीज़ों को पहले ओरली जो है ट्रांसमिट किया था। पहले के समय पे क्या होता था कि गुरुकुल जो ऑर्गेनाइज किया जाता था, जहाँ पे बच्चे जो है जाकर गुरु के आश्रम में ही रहते थे और वहाँ पे विद्या ग्रहण करते थे। तो उस समय श्रुति जो है उसके द्वारा नॉलेज को ट्रांसफर किया जाता था। श्रुति यानी जो हमारे ऋषि मुनि थे वो श्लोकों के द्वारा उन इंफॉर्मेशंस को बच्चों को याद करवाते थे, एंड बच्चे जो है उन चीज़ों को मेंटली फिर याद करके रखते थे। फिर धीरे धीरे जाकर बहुत समय के बाद इन चीज़ों को लिखा गया एंड उसको फिर रूप दिया गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब पता चल गया होगा कि ये जो वैदिक गणित है ये कहाँ से उभरा है एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 99 गुने में 87 करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, इसके लिए आपको कितना वक्त जो है लगेगा? अगर आप वैदिक मैथ्स का ट्रिक जानते हैं तो इसको करने के लिए आपको 2 से 3 सेकेंड का वक्त लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछे कि 99 इंटू 87 क्या होता है तो मैं सीधा जो है वो आंसर लिखूंगा और मेरा आंसर जो है तैयार हो गया। ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आपने अगर प्रैक्टिस किया और थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा तो आप इन चीज़ों को ईजिली जो है कर सकते हैं। उसी तरीके से 999 इंटू 879 अगर आ गया तो फिर कितना वक्त लगेगा? अगर आप वैदिक मैथ जानते हैं तो आप डायरेक्टली इसका आंसर जो है लिख सकते हैं। सो आंसर जो है वो रेडी हो गया। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको 25 का स्क्वायर करना हो, ये तो जनरली लोगों को याद होता है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, 625। बट अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 55 का स्क्वायर क्या होता है तो सीधा आपको आंसर लिखना है 3025। अगर मैं आपसे पूछ लूँ 75 का स्क्वायर क्या होता है तो सीधा आंसर लिखना है आपको 5625।
अगर मैं पूछ लूँ कि 105 का स्क्वायर क्या होता है, तो सीधा आंसर लिखना है आपको 11025। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आप वैदिक मैथ्स के अंदर जैसे जैसे वीडियो सीरीज़ आगे बढ़ता जाएगा, मैं उन चीज़ों को शेयर करता जाऊंगा और आप वो चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैथ का कोई भी फोबिया जो है, कोई भी डर जो है किसी के मन में नहीं रहना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि नहीं, मैंने जो स्कूल टाइम से चीज़ों को सीखा है उसके अंदर मैं चीज़ों को कर रहा हूँ तो मुझे आसानी से वो चीज़ें जो है हो जा रही है, कम वक्त में हो जा रही है। किसी किसी के साथ ऐसा होता है, बट आपने अगर सही तरीके से इसका प्रैक्टिस किया वैदिक गणित के ट्रिक्स का, तो आप फिर हैबिचुएटेड हो जाएंगे और आपको ये बहुत ही इजी लगेगा और आप क्वेश्चन देखते ही आंसर जो है निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 21 गुने में 11 कितना होता है, तो इसके लिए मुझे कोई गुना करने की ज़रूरत नहीं, या फिर मुझे इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं आंसर जो है इसका लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कोई भी नंबर को अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो जस्ट एडिशन ऑफ नंबर्स है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। वह ऐसे ही और बहुत सारे ट्रिक हैं जो हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है, बट उससे पहले हमें बेस नंबर्स का आइडिया होना चाहिए। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, एंड सो ऑन। ऐसे जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं उनको हम बेस नंबर्स कहते हैं। अब हम समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस करनी है कि कितने अंक है इसके अंदर, कितने डिजिट्स हैं। तो ये सिंगल डिजिट नंबर है, एक ही अंक है इसके अंदर। तो मुझे अब कहाँ जाना है, मुझे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या के पास पहुंचना है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर रहेगा उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहें। 4 में मैं क्या जोड़ूंगा कि मुझे 10 मिल जाए, तो मैं 6 जोड़ूंगा तो मुझे 10 मिल जाएगा। तो 6 जो है वो 4 का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर का कॉम्प्लीमेंट जो है निकालने के लिए हमें 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से सब्ट्रैक्शन जो है करना होता है। 2 डिजिट का कोई नंबर दिया मैंने, अगर 2 अंक की कोई संख्या है हमारे पास और उसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या से उसको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, 3 अंक की संख्या अगर दी गई और उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा गया तो हमें उसको 4 अंक की सबसे छोटी संख्या के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 72 अगर दे दिया गया तो हमें उसको किसके साथ कंपेयर करना है, 100 के साथ। अब मुझे बताइए कि 72 और 100 के बीच में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। तो वो जो डिफरेंस रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कंप्लीमेंट कहेंगे। तो 72 का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 100 माइनस में 72। बट हम इस तरीके से सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, हम निखिलम मेथड का प्रयोग करते हुए सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो निखिलम मेथड को मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद रखिए। फिर अगर मैं आपको कोई 3 डिजिट का नंबर दे दूं 636, तो इसका कंप्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो ये 3 डिजिट का नंबर है, तो आपको जाना पड़ेगा 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर के पास और इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो आपको बताना है। इन दोनों के बीच का जो अंतर रहेगा वही क्या रहेगा, वही कंप्लीमेंट रहेगा। ठीक है, अब हम समझेंगे कि निखिलम मेथड क्या कहता है। इसका पूरा नाम जो है वो है निखिलम नवतश्चरम दक्षता। आपको पूरा नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि निखिलम मेथड होता है और उसके अंदर क्या होता है। तो उसके अंदर कहा जाता है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, लास्ट फ्रॉम 10 एंड अदर्स फ्रॉम 9। ठीक, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद है। अगर आप लिखते हैं ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 तो भी सही है, अगर आप लिखते हैं लास्ट फ्रॉम 10 एंड अदर्स फ्रॉम 9 तो भी सही है। ठीक है, बस आपको ये चीज़ जो है नोट डाउन करनी है, क्योंकि इसका प्रयोग हम अब थोड़ी देर में करेंगे और इससे हम देखेंगे कि कंप्लीमेंट हम कितना आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 63 का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो अब आपको 100 माइनस में 63 ऐसे नहीं करना है, आपको सीधा निखिल
निखिला मेथड लगाना है, और निखिला मेथड क्या कहता है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, यानी ये जो लास्ट में डिजिट है उसको 10 से मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा और बाकी जितने भी डिजिट्स होंगे उनको 9 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7। सो 37 जो है वो कंप्लीमेंट होता है 63 का। आप इस तरीके से भी करके इसको चेक जो है कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8279 का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो ये 4 डिजिट का नंबर है, तो मुझे किसके साथ कंपेयर करना होगा इसको, 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर के साथ। तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 10,000। तो मुझे बताइए कि 10,000 एंड 8,279 का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, निखिला मेथड लगा देना है, सबको 9 से घटा दीजिए और लास्ट वाले को 10 से घटा दीजिए। तो 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1, और ये जो है 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, तो 1721 जो है वो कंप्लीमेंट हो जाएगा 8279 का, ठीक है। और हम एग्जांपल देख लेते हैं, बिकॉज इसका प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितना जल्दी कंप्लीमेंट निकाल पाएंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगले वीडियो से हम इसका प्रयोग जो है करने वाले हैं। और कोई भी नंबर को आपको 9 से 99 से 999 से 9099 से मल्टीप्लाई करना है एंड सो ऑन, कितने भी 9 हो एंड उतने ही नंबर के डिजिट्स अगर उस संख्या में दिए गए हैं जिसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप फिर कंप्लीमेंट की मदद से कुछ सेकेंड के अंदर ही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 72894। अब मुझे इसका कंप्लीमेंट अगर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इनको मैं 9 से घटा दूंगा और लास्ट वाला जो डिजिट है उसको 10 से घटा दूंगा, बस मुझे कंप्लीमेंट मिल जाएगा। तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0 और 10 में से 4 गया 6। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली हम कंप्लीमेंट निकाल सकते हैं। आपको बस 9 से घटाना है और 10 से घटाना है, बस इसी में आपको स्पीड जो है बनानी है, ठीक। सो इन नंबर्स का आप कंप्लीमेंट जो है निकालिए, इसे आप होमवर्क के रूप में ट्रीट कीजिए एंड जब भी आपको वक्त मिले तो प्लीज़ इनका कंप्लीमेंट निकालने की कोशिश कीजिए। और सिर्फ इतने ही नंबर्स का नहीं, जो भी नंबर आपको रैंडमली माइंड में आ रहा है उसका कंप्लीमेंट निकालिए एंड इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन प्रोवाइड करने वाला है, यही हमारा बेस है, यहीं से हम आगे फिर बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से इन चीज़ों का प्रयोग करके हम अपना कैलकुलेशन जो है वो बहुत हद तक फास्ट कर सकते हैं। और निखिला मेथड का प्रयोग जो है हम सब्ट्रैक्शन के अंदर भी कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन करने के लिए कोई कैरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हमें निखिला मेथड का पता होता है। तो धीरे धीरे मैं उन चीज़ों को डिस्कस करता जाऊंगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं चीज़ें डालूं वो उसका नोटिफिकेशन जो है तुरंत आप तक पहुंच जाए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।